सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एमएसटी सीईटी के थ्रू मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक एसपीआईटी मुंबई, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित, मोस्ट स्पेसिफिकली अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2005 में हुई। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2024 में इन्हें 201 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2024-25 बैच यानी कि जो फोर्थ ईयर में 2024 में गए एंड 2025 में पास आउट हुए, और इसी के साथ आप कह सकते हो जो 2025 पासिंग आउट बैच थे 2025 में जिन्हें फाइनली प्लेसमेंट्स मिले। लेटेस्ट बैच के बारे में हम बात कर रहे हैं भैया कि 4 बीटेक ब्रांचेस आप देख पा रहे हो। सबसे पहले सीओएमपी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके नीचे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एआईएमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वाला स्पेशलाइजेशन, उसके नीचे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डेटा साइंस वाला स्पेशलाइजेशन, उसके नीचे ईएक्सटीसी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। इसके साइड में अगर आप देखोगे टोटल स्टूडेंट्स इस बैच में कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, 153 स्टूडेंट्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हो। मैं सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब बताया गया स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर प्लेसमेंट, कितने स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया प्लेसमेंट के लिए, तो 130 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, स्टूडेंट्स प्लेस्ड 126 स्टूडेंट्स। 130 ने इंटरेस्ट दिखाया, 126 को प्लेसमेंट मिला। अच्छा भैया, फिर लास्ट कॉलम में अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स 0 क्यों है? जब 130 ने इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, 153 टोटल थे, उसमें से मान लेते हैं 130 ने इंटरेस्ट दिखाया तो 23 इंटरेस्टेड ही नहीं थे, तो उन्हें प्लेसमेंट परसेंटेज के लिए काउंट ही नहीं करेंगे। और हर जगह का रूल यही है। अब इस 130 में से फाइनली प्लेस कितने हुए, 126। तो भैया 4 तो कायदे से अनप्लेस्ड होने चाहिए ना, 130 माइनस 126। फिर अनप्लेस्ड 0 कैसे है? क्योंकि इन एलिजिबल स्टूडेंट्स, अनप्लेस्ड के बगल में देखिए 4 है, 4 प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। कुछ बैक लगा होगा किसी सब्जेक्ट में, तो जो कंपनी का क्राइटेरिया, फिर एक मिनिमम सीजीपीए, वो एक क्राइटेरिया होता है कंपनी का, मिनिमम 6 सीजीपीए, 7 सीजीपीए, 7.5 सीजीपीए। तो इस सीजीपीए की वजह से किसी भी कंपनी में वो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। मान लेते 4-5 सीजीपीए रहा, या फिर किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है प्लेसमेंट्स आते आते तक, जिसकी वजह से 4 स्टूडेंट्स एलिजिबल ही नहीं थे। तो फाइनली कितने बचते एलिजिबल भैया, 126, और 126 को प्लेसमेंट मिल गया। तो इसलिए 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। फिर भैया एलिट, सुपर ड्रीम, ड्रीम नॉर्मल वगैरह क्या है? तो आप बहुत सारे कॉलेजेस में देखोगे कुछ एलिट ऑफर्स रहते हैं। एलिट मतलब कि इतने पर्टिकुलर पैकेज से ऊपर अगर लगेगा देन इतने एलिट स्टूडेंट्स हो गए। फिर कुछ सुपर ड्रीम, कुछ ड्रीम, तो इस तरीके से एक रेंज रहता है, ठीक है। इन्होंने रखा होगा, मान लेते फॉर सपोज, क्योंकि इसमें पैकेज मेंशन नहीं है तो मैं नहीं कह सकता ये एलिट कितने से ऊपर के लिए था, लेकिन आप ये समझ के चल सकते हो कि नॉर्मल पैकेज मतलब कुछ डिसेंट छोटा सा 4-5 एलपीए के आसपास के नॉर्मल पैकेज कह दो। ड्रीम पैकेज मान लेते 7 से 8 एलपीए के आसपास कह सकते हो, कि अप्रॉक्स आइडिया हम लेकर चल सकते हैं। सुपर ड्रीम आप 15 एलपीए के आसपास कह दो। एलिट पैकेज आप 20 एलपीए के आसपास, या फिर इसे आप 15-16 एलपीए कह दो। तो बोला जा रहा 46 स्टूडेंट्स को एलिट पैकेज। तो इस प्रकार से 56 सुपर ड्रीम, ड्रीम 12, नॉर्मल 12, या फिर इसे एक रेंज समझना हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट सुपर ड्रीम और एलिट की कैटेगरी में तो प्लेसमेंट बढ़िया मिले हैं। ये आप एक आइडिया लेकर चल सकते हो। इसी प्रकार से आप बाकी सारे ब्रांचेस का देख लो, एंड सभी ब्रांचेस में ऐसे ही बताया जा रहा है भैया 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। स्टूडेंट्स ने भी अपनी तरफ से यही कहा है भैया कि मोस्टली हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल जाता है जो भी एलिजिबल होते हैं। 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। एवरेज पैकेज देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 16 एलपीए, वैसे ही बाकी सारे ब्रांचेस में देख सकते हो। मीडियन पैकेज 14 एलपीए एंड सो ऑन, बाकी सारे ब्रांचेस के देख सकते हो। ओवरऑल बीटेक का 14.51 एलपीए एवरेज रहा एंड 13.66 मीडियन रहा। अब अगर हम बात करें भैया कुछ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स 2025 का कुछ समरी अगर आप देख लो, जैसे हाईएस्ट सीटीसी क्या रहा, तो ये अगर एलिट ऑफर के केस में देखो हाईएस्ट पैकेज 52 एलपीए गया आपके 2024-25 बैच में। वहीं सुपर ड्रीम के केस में 15 एलपीए का हाईएस्ट था, ड्रीम के केस में 9 एलपीए, नॉर्मल के केस में 6 एलपीए। तो मैं इसे एक आइडिया लेकर चल सकता हूँ कि 5 से 6 एलपीए तक नॉर्मल पैकेज रहता है, 10 एलपीए तक ड्रीम कह सकते हो, 15 एलपीए तक सुपर ड्रीम, एंड उसके ऊपर के सारे एलिट पैकेजेस हो गए। तो इससे हमें कुछ चीजें आइडिया मिली। प्लेसमेंट्स हमें बढ़िया ही देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 15-16 एलपीए का एवरेज पकड़ के चल लो, 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज। अब हम बढ़ते भैया एडमिशन प्रोसेस की तरफ। आपको यहाँ पर 3 प्रकार के कुछ रिजर्वेशन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले कुछ है भैया 65% सीट्स
महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए थ्रू MHT CET। MHT देखो काउंसलिंग आपका कुछ ऐसे समझिए, पहले कैटेगराइजेशन ऑफ सीट समझते हैं। 65% सीट्स महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए थ्रू MHT CET। सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले बाइफर्केशन समझिए। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 65% सीट्स थ्रू MHT CET, 15% सीट्स ऑल इंडिया जिसमें महाराष्ट्र एंड नॉन महाराष्ट्र दोनों आते हैं थ्रू JEE मेन, और बच गए 20% सीट्स आपके इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग से होते हैं। तो अब समझिए, ये जो पहला 65% और 15% बोला है, इसके लिए कैप काउंसलिंग MHT CET का CAP कैप काउंसलिंग होता है, एंड इसके लिए आप MHT CET एंड JEE मेन दोनों का मार्क्स लगता है। अब अगर आप ये 65% महाराष्ट्र वाले सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ MHT CET एग्जाम का मार्क्स इनफ है। इस MHT CET एग्जाम के मार्क्स पे आप MHT CET कैप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अगर इस 15% ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो देन आपका JEE मेन का स्कोर लगेगा। इस JEE मेन के स्कोर को लेके आप MHT CET कैप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अब अगर बात कर ले भैया, जो अब इतना सारा कुछ करने के बाद सीट्स वगैरह जो बच जाते हैं 20% सीट्स, इसके लिए इंस्टीट्यूट खुद का काउंसलिंग कराता है। तो अगर इन पहले दो माध्यम से आपका एडमिशन नहीं हो पाया था तो इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो, इस 20% बचे हुए सीट्स के लिए जो कि इंस्टीट्यूट खुद के लेवल पे काउंसलिंग कराता है। अब अगर हम बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने JEE मेन 2024 के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए, यानी कि ऑल इंडिया कोटा वाले जो सीट्स है आपके फॉर जनरल स्टूडेंट विदाउट एनी रिजर्वेशन, आप देख सकते हो भैया। लास्ट राउंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 98.3 परसेंटाइल पे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कुछ 98.77 परसेंटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 97.6, यानी कि लगभग 97.5 से अगर आप 98.5 परसेंटाइल के बीच में हो देन सेफ हो, कुछ ना कुछ आपको एडमिशंस देखने को मिल जाएंगे ऑल इंडिया कोटा JEE मेन रैंक के थ्रू। अभी जो आप कट ऑफ देख रहे हो इसमें आपका कुछ ब्रैकेट के बाहर रैंक है, JEE मेन रैंक नहीं है। ये आपके जितने भी स्टूडेंट JEE मेन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं MHT CET में, उनका अपना एक रैंक बनता है। बाकी जो ब्रैकेट में परसेंटाइल है आपका JEE मेन का परसेंटाइल है। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए या फिर आपको MHT CET वाला कट ऑफ चाहिए महाराष्ट्र कैंडिडेट्स का, आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अब अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, दिन आपके सामने इंस्टीट्यूट ट्यूशन फी के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, सारे आपके पर ईयर फी है। यानी पढ़ाई लिखाई का अगर खर्चा सिर्फ जोड़ लो, रहने खाने के हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ाई लिखाई के खर्चे अगर जोड़ लेते हो 4 साल का आपका बीटेक फी लगभग 7 लाख रुपए के आसपास बन रहा है। स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि अभी कुछ अगले 1-2 साल में फी बढ़ने वाला है, 2 लाख रुपीज के आसपास पर ईयर आपका पढ़ाई लिखाई के खर्चे हो सकते हैं। तो 8 से 8.5 लाख रुपए के आसपास अब आगे आने वाले समय में आप मानकर चल सकते हो फॉर सेफ साइड, थोड़ा और ज्यादा 9 लाख रुपए के आसपास मान के चल लो फॉर सेफ साइड। 4 साल का बीटेक फी बनने वाला है। अब भैया रहने खाने का तो आप हर वीडियो में बताते हो हॉस्टल मेस में, इस वीडियो के लिए क्यों नहीं बता रहे हो, इस इंस्टीट्यूट का क्यों नहीं? क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्टूडेंट्स को मिलते हैं, कुछ 5% स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज बताए गए हैं। 95% केस में आपको हॉस्टल्स मिलेंगे ही नहीं। अब किनको मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, सारी चीजें वीडियो में आगे हम हॉस्टल कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि कुछ रहने खाने का खर्चा ये होगा कि कैंपस के आसपास में पीजी देख सकते हो, क्योंकि अंधेरी में सिचुएटेड है इंस्टीट्यूट, जो कि एक वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है मुंबई का, काफी महंगा शहर बन जाता है। लगभग पीजी आपको एक 10 से 15-18 हजार रुपए पर मंथ, 10 to 15,000 एवरेज मान के चल लो, किसी केस में 18,000 रुपीज भी पर मंथ पीजी का कॉस्ट। तो बहुत महंगा इधर लिविंग कॉस्ट है। एंड अगर खाने का लेना हो देन 4 से 5 हजार रुपया पर मंथ खाने का पकड़ सकते हो। कुछ मेड वगैरह लगाओगे, कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वगैरह मिलके 2 से 3 हजार रुपये पर हेड पकड़ के चल सकते हो। तो या तो आप 4 से 5 हजार का कुछ मेस देख लो या फिर कुछ मेड देख सकते हो, कुछ फ्रेंड्स लोग अगर फ्लैट पे रह रहे हो तो। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के आसपास के अगर लोकेलिटी से, मुंबई के आसपास के लोकेलिटी से, अंधेरी के आसपास से बिलोंग करते हैं, वो सारे लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका रहने खाने का कुछ तो कॉस्ट बचेगा। बाकी फिर ट्रैवल टाइम स्टूडेंट्स बताते हैं भैया बहुत ज़्यादा, जब घर से आना जाना करते हैं तो टू एंड फ्रो में बहुत समय जाता है, तो ये एक ड्रॉबैक बनता है। वरना फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस सिर्फ पढ़ाई लिखाई के मामले में और जो ROI आपको मिलता है बहुत बढ़िया है। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो सबसे पहले बता दूं यार कि कैंपस का अपना खुद का एक सेपरेट स्टैंड अलोन, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का अपना खुद का कोई स्टैंड अलोन कैंपस नहीं है, सेपरेट कैंपस नहीं है। कैंपस का नाम है भारतीय विद्या भवन। ये एक ऐसा कैंपस है 47 एकड़ का, जो कि 3 इंस्टीट्यूट्स में शेयर होता है। एक आपका SP जैन हो गया, जो कि MBA मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स मानते हैं हम।
दूसरा इंजीनियरिंग के लिए आप एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक हो गया, एंड तीसरा आपका एसपीआईटी, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सिनेरियो ऐसा बनता है कि एक तो मैनेजमेंट का कॉलेज है भैया एसपी जैन, दूसरा आप एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मान लो, देन ये आप इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कोर ब्रांचेस आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस इसमें देखने को मिलते हैं। फिर 1995 में इन्होंने टेक ब्रांचेस, कंप्यूटर जैसे ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए। अब ये जो एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ये आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो सारे खर्चे इधर सस्ता है, सब कुछ अफोर्डेबल है, गवर्नमेंट एडेड आप पकड़ के चल सकते हो। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह बनाया, ये सारे अनएडेड ब्रांचेस देखने को मिले, इन्होंने बोला कि एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाते हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपके टेक ब्रांचेस हो गए, तो इनके लिए सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाया गया एसपीआईटी। अब एसपीआईटी प्राइवेट एंड एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका गवर्नमेंट है। दोनों का ट्रस्ट एक ही है, एक ही ट्रस्ट, एक ही बॉडी इन दोनों को मैनेज करती है। बट जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट लेवल मैनेजमेंट की, तो इनके दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, आपके स्टाफ अलग है, मैनेजमेंट अलग है, ट्रस्ट सेम है सिर्फ। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार का सिनेरियो भैया कि एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका गवर्नमेंट हो गया, एसपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका प्राइवेट हो गया, एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एसपीसी में आपके कोर ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हैं, इधर आपके कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस मिलेंगे एसपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एसपीआईटी में। एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सस्ता है, एसपीआईटी महंगा है थोड़ा, क्योंकि ये प्राइवेट है एंड ये गवर्नमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया, देन जब 1995 में एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने बोला कि हम कुछ ऐसे ब्रांचेस स्टार्ट करते हैं, टेक ब्रांचेस, फिर उसके बाद 2005 तक आते आते इन्होंने बोला कि यार इन ब्रांचेस के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूट, तो एसपीआईटी फॉर्म किया गया, बट सेम बिल्डिंग में। आप अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग आपको एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एसपीसी का दिखेगा, उसी का एक पोर्शन है एसपीआईटी, एंड उसके पीछे या उसके बगल में बोल सकते हो एसपी जैन है। तो बिल्कुल सारे एक दो बिल्डिंग्स जो भी आप पकड़ के चलो, एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एसपीआईटी, एसपी जैन, सारे एक ही जगह हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर। बाकी इसके अलावा फिर पूरे जो 47 एकड़ का कैंपस एरिया बच जाता है, उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी, डिफरेंट लाइब्रेरी वगैरह और डिफरेंट फैसिलिटी जो शेयर्ड बेसिस पे चल रहा होता है, कैंटीन्स वगैरह, इनका सभी का कैंटीन कॉमन है एंड कैंटीन अफोर्डेबल बताया जाता है। ठीक है, बट प्रॉपर मील तो आपको कुछ किसी मेस वगैरह या फिर हॉस्टल अगर मिलता है। अच्छा, हॉस्टल कैसे मिलता है भैया? हॉस्टल मिलने का क्राइटेरिया है कि एसपीआईटी का खुद का हॉस्टल नहीं है, एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का खुद का हॉस्टल है, एंड इन्हीं के हॉस्टल्स में कुछ थोड़े बहुत 5-10% स्टूडेंट्स को कभी मिल गया तो मिल गया, वो भी कुछ जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिजर्वेशंस हैं जिनको कुछ हॉस्टल्स मिलते, वरना इसके अलावा मैक्सिमम स्टूडेंट्स या फिर कहो तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आपके बाहर ही रह रहे होते हैं पीजी वगैरह में। ठीक है, फिर अगर घर आपका आसपास में तो फिर टू एंड फ्रो ट्रैवल कर सकते हो, जो कि थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस आपको पड़ सकता है, समय ज़्यादा लग सकता है। इसके अलावा भैया जो भी फेस्ट वगैरह होते हैं, स्टूडेंट्स ने बोला भैया काफ़ी अच्छे लेवल पे होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डिसेंट फाइन इनफ है हमारे पास, एंड इसी प्रकार के कुछ फैसिलिटीज़ हैं। नाइट लाइफ के बारे में कुछ बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका हॉस्टल तो कैंपस में है नहीं, क्लासेस करोगे उसके बाद आप अपने पीजी में शिफ्ट हो जाओगे, एंड पीजी जब जाओगे वहाँ यूजुअली आपके पीजी कोई इन टाइम एंड आउट टाइम्स देखने को नहीं मिलते। एंड जब हम बात करें भैया और कुछ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अंधेरी रेलवे स्टेशन है 2.5 किलोमीटर पे, 2.5 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, 26.5 किलोमीटर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, 6.5 किलोमीटर पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो इस प्रकार का हमारा कुछ सिनेरियो बनता है। अब अगर चाहिए हो भैया कि कुछ घूमने फिरने के लिए चीजें, हैंग आउट प्लेसेस, जुहू बीच आपके 15 से 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाएगा। वर्सोवा बीच है आपका, सिल्वर बीच देखने को मिल जाएगा, इन्फिनिटी मॉल बहुत एक बड़े साइज का मॉल देखने को मिल जाएगा, मूवीज, शॉपिंग वगैरह के लिए। मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट आपको आजाद नगर मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएगा। क्लब्स एंड पब्स देख रहे हो, क्योंकि मुंबई के अगर सिटी लाइफ को एक्सप्लोर करना हो, टैप, रेस्टो बार, अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट हैंग आउट आसपास में आपको देखने को मिलता है। सोशल के लिए वर्सोवा एंड अंधेरी के लिए हमने वर्सोवा और अंधेरी हमने बात कर ही लिया, एंड क्लब एस्केप, 145 अंधेरी जैसे पॉपुलर स्पॉट्स फॉर वीकेंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हमारा सिनेरियो। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स
एसपीआईटी मुंबई से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है, कुछ एक्सपोजर अगर डिस्कस करना हो, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।